नमस्कार दोस्तों, मैं भगवती सक्सेना गौड़ आज फिर आपसे कुछ समाज के बारे में गुफ्तगू करने आई हूँ। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भारतीय त्योहारों का क्या महत्व है? क्या आपको भी लगता है समय के साथ और जनसंख्या के बढ़ने के साथ त्योहारों का रंग कुछ कम होता जा रहा है? हर 20 साल में त्योहार के उत्साह में कमी दिखती है। हमारे बचपन में हम बहुत धूम से मनाते थे, फिर हमारे बच्चों के बचपन में भी उत्साह बहुत कुछ ठीक रहा, पर अब माहौल बदल रहा है। हर घर से शहरों में बच्चे या तो पढ़ने के लिए बाहर निकले हैं या जॉब के लिए। छोटे शहरों गांव में थोड़ा सूनापन जरूर आ रहा है। तो हम वयस्कों का ये फ़र्ज बनता है कि हम बच्चों को त्योहारों की महत्ता ज़रूर बताएं कि हमने क्या देखा है। बड़े होने के दौरान हमने त्योहारों के महत्व को सीखा है, जिन्होंने हमें अपनी संस्कृति और धर्म से जोड़े रखा। बच्चों के लिए भारत के त्योहार उनके व्यक्तित्व को आकार दे सकते हैं। जीवन भर यदि वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनकी विचार प्रक्रिया, विनम्रता, सहानुभूति, रचनात्मक कौशल आदि जैसे गुणों को बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ पढ़ाई करके ही वो बहुत कुछ नहीं सीख सकते, साथ साथ प्रैक्टिकली भी कई चीज़ें उनको देखनी पड़ती है। आजकल क्या है, स्कूलों में बच्चे ऐसे लिखते हैं, रचना लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, हर त्योहार पे बचपन से स्कूलों में बताया जाता है। पर अगर वो घर में ढंग से मना नहीं सकते, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, तो इसका महत्व कैसे वो समझेंगे? बच्चों के लिए भारत के पारंपरिक त्योहार उनकी संस्कृति के बारे में सीखने और मानव के दुनिया के विकास के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों का प्रतिनिधित्व हम करने जा रहे हैं। होली से दिवाली तक भारत के त्योहार बच्चों के लिए एक मज़ेदार समय लेकर आते हैं, जिसमें वे भारतीय संस्कृति और इतिहास में डूब सकते हैं। पर धीरे धीरे यह त्योहार क्यों कम हो रहा है, उसी के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। आकर्षक गतिविधियों, जीवंत रंगों, स्वादिष्ट भोजन के माध्यम से वे साझा मूल्यों, सामुदायिक जिम्मेदारी और बहुत कुछ के बारे में मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। बच्चों के लिए भारत के त्योहार मनाना जरूरी भी है। रीति रिवाजों और परंपराओं का जानना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए भी ये आवश्यक है। भारत के त्योहारों के महत्व में बच्चों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करने का महत्व सिखाना भी शामिल है। अपने घरों की सफाई से लेकर त्योहारों के दौरान सभी द्वारा साझा किए जाने वाले संसाधनों का प्रबंध करना, ये गतिविधियां युवाओं में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने में मदद भी करती हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे बच्चे विभिन्न त्योहार समारोहों में भाग लेकर अपने सामाजिक कौशल को विकसित करना सीख सकते हैं। वास्तव में ये अब ज्वलंत सवाल बनते जा रहा है। त्योहारों के मनाने में पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। हो सकता है मेरी बात से कुछ दोस्त सहमत ना हो, पर अब सिर्फ लकीर पीटने वाली बात रह गई है या फिर दिखावा। मन में उमंग या प्यार वाली बात नहीं रह गई है। पहले आर्थिक स्थिति निम्न होते हुए भी लेन देन का चाव रहता था, अब बोझ बन गया है। पहले दिवाली में
कितने चाव से खीर बतासे व मिठाई घर घर देकर आते थे। भले ही उन्हीं प्लेटों में वापस भी हम लाते थे, लेकिन कभी ये बात मन में नहीं आती थी। अब तो गिफ्ट बड़े सोच समझ कर दिया जाता है। भाई दूज पर भी भाई बहन को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अगर इस तरह चलता रहा तो एक समय आएगा कि सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हालांकि हम और हमारे बच्चे तो अभी उसी तरह से करते हैं। हाँ, सहूलियत के हिसाब से चेंज थोड़ा बहुत तो होना पड़ता है। फिर भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें हमेशा ध्यान दें। और एक बात और, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे बच्चे विभिन्न त्योहार समारोहों में भाग लेकर अपने सामाजिक कौशल को विकसित करना भी सीख सकते हैं। वे सजावट स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, रंगीन रंगोली बनाना, लालटेन, झंडे, दिवाली में ये सब तैयारी होती है, होली के समय रंग खेलना। और एक बात आजकल जो देखने में आ रही है, लोग तेल की चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं। पहले ये होता था, त्योहारों में बहुत स्वादिष्ट चीज़ें घर में बनती थी और लोग खाते थे तो मज़ा भी आता था। अब तो पहले ही से बोल दिया जाता है सबको, 0 ऑयल खाएंगे। मिठाइयाँ और स्नैक्स कोई ज़्यादा खाना भी नहीं चाहता। भारत में बच्चों के लिए त्यौहार विभिन्न संस्कृतियों और इतिहास का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इसलिए इसमें ज़रूरी है कि हम वयस्क लोग उन्हें समय समय पर उनको सब इसकी रचनात्मकता के लिए प्रोत्साहित करते रहें। भारत में बच्चों के लिए त्यौहार उन्हें सम्मान और कृतज्ञता जैसे मूल्यों को सिखाने का भी एक शानदार तरीका है। उत्सव की गतिविधियों जैसे परिवार के सदस्यों के लिए असाधारण भोजन, उपहार तैयार करना सिखाना, सबसे मिलना, सबके चरण छूना, आशीर्वाद लेना, इससे ये भी बच्चे सीख सकते हैं। पारिवारिक समय भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के त्योहारों का उपयोग परिवारों, समुदायों, यहाँ तक कि धर्मों के बीच सार्थक संबंध बनाने के लिए भी किया जाता रहा है और किया जाना चाहिए। एक साथ जश्न मनाने से युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे वे अपनी जड़ों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। इसलिए यही मैं ख़त्म करती हूँ अपनी बात, और बच्चों को इसमें जागृत करिए। बच्चों के लिए भारत के त्यौहार, भारत के इतिहास, संस्कृति को सीखने, सामाजिक कौशल विकसित करने, सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करने, उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बहुत कुछ करने का त्यौहार एक साधन है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे विषय के साथ।